एक रोज सुहानी सी शाम मैं अपनी खिड़की की कॉरिडोर पर बैठा अपने हाथों पर चाय के प्याले पकड़े गरम गरम चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अपने आंगन की ओर बस यूं ही देखे जा रहा था। तभी मेरी नज़र एक खूबसूरत सी नाजुक सी लड़की पर पड़ी जिसने पीले रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। खुले लंबे बाल थे। अपने एक हाथ से मासूम से आंखों को परेशान कर रहे बालों को हटाते हुए होले से मुस्कान बिखेरे अपने दूसरे हाथ में छोटा सा सूटकेस पकड़े मेरे घर की ओर ही आ रही थी। उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा मानो सब कुछ थम सा गया। पहली नज़र में ही मेरा दिल उस लड़की पर आ गया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं दौड़ते हुए जाऊं और उसे उसकी मर्जी जाने बिना ही उसे अपने बाहों में उठा लूं और उसे अपने आलीशान बंगले के अंदर अपने मखमली से बेड में ले जाऊं। चारों तरफ तारों के समान कैंडल्स जल रहे हो। मैं प्यार से उसके पास आऊं और उसके तन बदन पर मेरा नाम लिखकर उसे अपना बना लूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अपने ख्वाब में डूबा उसे देख ही रहा था कि हम दोनों के बीच कमबख्त दीवार सामने आ गया। उतने में ही मेरे घर का बेल बजने लगा। मुझे लगा ही था कि उसी लड़की ने बेल बजाया है। मैं तुरंत दौड़ता हुआ गेट खोलने आ ही रहा था कि मुझसे पहले मेरे पिताजी गेट खोल चुके थे और उस लड़की से कुछ तो बात कर रहे थे। मेरे पापा की बातों से अचानक से वो लड़की हंस पड़ी। उसकी वह मासूम सी हंसी, मासूम सी अदा, हाय उसी पल दिल आ गया मेरा। उसकी नज़ाकत, अदा और मासूमियत का मैं फ़ैन हो गया। बातें करते हुए भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं उसी पल उस लड़की पर अपना दिल हार बैठा। मैं उस लड़की से बात करने जा ही रहा था कि वहाँ से चली गई। मैं बाहर आकर इधर उधर देखने लगा लेकिन वह लड़की जा चुकी थी। मैंने उस लड़की के बारे में अपने पिताजी से पूछी तो उन्होंने कहा वह लड़की तो काम के सिलसिले में आई थी। मेरे मन इच्छुकता जाग उठी थी कि आखिर पिताजी ने उस लड़की को काम पर रखा कि नहीं। तभी मैंने बेचैनी से अपने पिताजी से पूछा, तो आपने क्या कहा? आपने उसे काम पर रखा कि नहीं? उस लड़की को काम पर रखने नहीं रखने पर तुम्हें क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। पिताजी मेरे सवाल का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चले गए। मैं दौड़ते हुए अपने ड्राइंग रूम में गया और उस लड़की का खूबसूरत सा पेंटिंग बनाने लगा। उसका पेंटिंग बनाने के बाद मैं वही बैठे बैठे उस पेंटिंग को देखे जा रहा था। पता नहीं ये मुझे क्या हो रहा था। मैं अपने दिन का पूरा शेड्यूल ही भूल चुका था। मेरे दिल और दिमाग में उस लड़की की तस्वीर पूरी तरह छप गई थी। मेरा ये शैतानी दिमाग उसे लेकर तरह तरह के ख्वाब बनाता रहता। मुझे तो उसका नाम तक पता न था। मैं उससे आगे मिलूँगा कि नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं था। अगले दिन मेरे घर एक बर्थडे पार्टी थी। मेरी बहन ईसा का बर्थडे था। उस पार्टी में पिताजी ने बहुत से लोगों को बुलाया था। करीबी रिश्तेदार, दोस्त सब पार्टी पर मौजूद थे। मेरी चंचल निगाहें पार्टी में उसी लड़की को ढूंढ रही थी जिसने मेरा चैन चुरा लिया है। मेरी चंचल निगाहों ने पूरी पार्टी छान मारी लेकिन वह लड़की पार्टी में थी ही नहीं। मुझे लगा वह लड़की काम पर नहीं आई है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? यह सोच मेरा जी घबरा ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, आप कुछ लेंगे? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह बोलकर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मेरी निगाहों ने वह देख लिया जिसे देखने के लिए मेरी निगाहें कब से तड़प रही थी। काली नसीली आँखें, गोरा बदन, उसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। वेटर के ड्रेस पर भी धाकड़ लग रही थी। उसे देखने के बाद मेरे मुंह से एक लफ्ज़ ना निकला। मैं बस उसे ही घूरता रहा। उस वक्त मैंने उसके सीने पर लगा हुआ बेस देख लिया जिसमें उसका खूबसूरत सा नाम लिखा हुआ था, आलिया। कितना प्यारा नाम है। उसके हाथों में जो प्लेट थी उसमें से मैं एक गिलास उठा लिया। मेरे ड्रिंक का गिलास उठाते ही वह वहाँ से चली गई। मैं उसे रोकना चाहता था, उससे प्यार भरी बातें करना चाहता था, उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन मुझे उसको रोकने की हिम्मत ही नहीं हुई। जैसे ही पार्टी ख़त्म हुई मैंने उसे रोक लिया और उसे अपने दिल की बात कह दी। पहले तो वह शर्माई लेकिन मेरे खूबसूरत
हैंडसम और गुड लुकिंग चेहरे को देखकर वह भी मुझसे फिदा हो गई। हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए, एक दूसरे से रोज़ मिलने लगे। दोनों को एक दूसरे से गहरा इश्क हो चुका था, मानो दोनों को एक दूसरे की लत लग गई थी। पर दोनों की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हुए ही थे कि ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि उस खुलासे ने हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। मुझे एड्स बीमारी हो गई। डॉक्टरों का मानना था कि मेरे पास कुछ ही महीने बचे हैं। मेरी बीमारी के जानने के बाद भी आलिया ने मुझे धोखा नहीं दिया और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चली। दोनों के साथ होने के कारण कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि आलिया को भी एड्स हो गया है और वह उस वक्त प्रेग्नेंट थी। दवाओं के कारण और अच्छे इलाज के कारण तो मैं बच गया, लेकिन डॉक्टर मेरी मोहब्बत आलिया को नहीं बचा पाए। आलिया जाते जाते मुझे एक प्यारी सी बच्ची छोड़ गई। उसके जाने के बाद मैंने अपनी बच्ची का नाम भी आलिया ही रखा। अब मैं अपनी बेटी आलिया के साथ बहुत खुश हूँ।